नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है बिट्टू बजरंगी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नुहू मेवात वाले मसले पर बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया, आपको याद है कल। आज कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस को 1 दिन का रिमांड मिला है, लेकिन बड़ा खुलासा हुआ बिट्टू बजरंगी को लेकर। ध्यान से सुनिएगा, ये रिपोर्ट बड़ी है और कई सवाल खड़े होते हैं कि बिट्टू बजरंगी पर 15 दिन बाद ही मुकदमा दर्ज क्यों किया गया, पहले दर्ज क्यों नहीं किया गया, और मसला क्या है। क्या वो जो वीडियो वायरल हुई थी उसको लेकर यह मामला दर्ज करवाया गया या कुछ और है। ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है 31 जुलाई को जो नुहू में बवाल हुआ था एक धार्मिक यात्रा के दौरान, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ था। अब 15 अगस्त को यानी कल बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया जाता है फरीदाबाद से और आज कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन बड़ी बात सुनिएगा, जो बड़ा खुलासा हुआ है कि बिट्टू बजरंगी यात्रा के दिन कहां पर था, क्या कर रहा था, किसके साथ था और उसके पास क्या था, और मामला किसने दर्ज करवाया है। मामला किसी और ने नहीं, पुलिस ने दर्ज करवाया है और पुलिस के एक बड़े अफसर ने मामला दर्ज करवाया है। ध्यान से सुनिएगा आप। बिट्टू बजरंगी के खिलाफ इस बवाल के 15 दिन बाद नुहू की एएसपी उषा कुंडू ने मुकदमा दर्ज करवाया है, यानी एफआईआर लिखवाई है। और उस एफआईआर में क्या क्या लिखवाया है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने वो पढ़ूंगा। लेकिन बड़ी बात नोट करने वाली है, वो जो सवाल खड़े होते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे कि 15 दिन बाद ही मामला दर्ज क्यों करवाया गया, उससे पहले क्यों नहीं। सुनिए, उषा कुंडू एएसपी नुहू की, उन्होंने कहा जो एफआईआर में लिखवाया कि 31 जुलाई को वो जो धार्मिक यात्रा निकल रही थी, उस दौरान उनकी ड्यूटी वहां पर लगी हुई थी कानून व्यवस्था को संभालने के लिए। सुनिए, और यात्रा के आयोजकों को शोभा यात्रा में किसी प्रकार का हथियार नहीं लाने बारे निर्देश दिए गए थे और शांति कमेटी की मीटिंग में भी आयोजकों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार का हथियार नहीं लाने बारे समझाया गया था बाकायदा। सुनिए, और वो अपने स्टाफ के साथ कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान, चेकिंग के दौरान करीब 12:30 बजे वो नल्लड़ मंदिर के मुख्य द्वार से करीब 300 मीटर दूर रास्ते पर पहुंची तो 15-20 जो लोग थे वो नुहू की तरफ से मंदिर की ओर दिखाई दे रहे थे आते हुए। उनके हाथों में तलवारें और त्रिशूल नुमा हथियार थे, जिनको इस अफसर ने अपने साथी कर्मचारियों और कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए रास्ते में लगाए गए पुलिस कर्मचारियों की मदद से रोककर उनसे तलवारें और त्रिशूल वो छीनने की कोशिश की, तो वो एकदम तैश में आ गए वो लोग, जो 15-20 लोग थे, और पुलिस नुहू के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और पुलिस के साथ हाथापाई करने लगे। ध्यान से सुनिएगा जो एफआईआर में लिखवाया गया है, जिनमें एक नाम था बिट्टू बजरंगी, जो कि अब सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि बिट्टू बजरंगी भी उनमें था, जो 15-20 लोग थे। इस एएसपी ने और जो साथी जो पुलिस वाले थे, इन्होंने वो हथियार, जो तलवारें और त्रिशूल थे, वो छीनकर अपनी गाड़ी, जो सरकारी गाड़ी पुलिस की, उसमें रख दिया है। जिसके बाद बिट्टू बजरंगी और उसके साथी इनकी गाड़ी के आगे लेट गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सुनिएगा, इस बीच एक और डीएसपी वहां पर आते हैं, अशोक कुमार, अपनी टीम के साथ, और वो बीच में बीच बचाव करवाते हैं। फिर क्या है, बिट्टू बजरंगी और उसके साथी एकदम गाड़ी के पीछे की खिड़की खोलकर जोर जबरदस्ती वो जो तलवारें थी, त्रिशूल नुमा हथियार थे, उनको छीन कर ले गए। सुनिएगा,
बिट्टू बजरंगी और उसके साथियों ने हम मशवरा होकर और अवैध हथियारों से लैस होकर पुलिस ड्यूटी में बाधा डालकर पुलिस द्वारा कब्जे में लिए गए अवैध हथियार, तलवार और त्रिशूल को छीनकर ले जाकर और धमकी देकर कानून के विरुद्ध काम किया है, ये लिखवाया गया है। और उन्होंने कहा कि अब तक मैं जिला नूह में कानून व्यवस्था ड्यूटी में व्यस्त रही हूं, ये लिखवाया गया है। एएसपी उषा कुंडू की ओर से बिट्टू बजरंगी के खिलाफ और कुछ और साथी, और जो साथी हैं वो बिट्टू बजरंगी अब बताएगा रिमांड के दौरान कि कौन कौन लोग थे और वो जो हथियार उनके पास थे पुलिस ने एक बार उनसे लेकर गाड़ी में रखे और फिर वो छीन कर ले गए, वो हथियार कहां पर रखे हुए हैं और वो जो दूसरे लोग कौन थे, ये बिट्टू बजरंगी, ये पुलिस रिमांड के दौरान पता चलेगा। लेकिन एक बात आपने नोट की, बड़ी बात, कि 15 दिन बाद मुकदमा दर्ज करवाया गया बिट्टू बजरंगी के खिलाफ। क्यों? 15 दिन पुलिस क्या कर रही थी? बिट्टू बजरंगी की तो एक वीडियो भी वायरल हुई थी, आपको पता होगा, जिसमें वो यात्रा से पहले क्या बोल रहा था। और क्या ये 15 दिन में पता नहीं चला, जब एक इतनी पुलिस वालों के साथ ये मामला वहां पर हो रहा है, इस बीच वीडियो भी आ जाती है, और क्या पुलिस वालों को पता नहीं चला ये बिट्टू बजरंगी अपने साथियों के साथ वहां पर था और क्या कुछ उनके साथ हुआ, पुलिस के साथ या नहीं हुआ? तो 15 दिन क्यों लग गए मामला दर्ज करवाने में? क्या किसी ने रोका था? क्या कोई प्रेशर था, दबाव था, या अब फिर मामला क्यों दर्ज करवाया गया है और मामला जिस दिन दर्ज किया उसी दिन ही बिट्टू बजरंगी को पकड़ लिया गया? कई सवाल खड़े होते हैं दोस्तों यहां पर। और जैसा हमने बताया कि वीडियो जो वायरल हुई थी उसकी वजह से मामला दर्ज नहीं किया गया है। मसला है कि बिट्टू बजरंगी उस दिन यात्रा में था, पुलिस कह रही है, और कुछ साथियों के साथ था, उनके पास तलवारें थी और त्रिशूल नुमा कुछ और हथियार उनके पास थे। पुलिस के साथ जबरदस्ती की, हथियार छीन कर ले गए, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ये सब अब पुलिस खुद लिखवा रही है। और खबर यह है कि इस दौरान जो भी बयानबाजी हुई है, जो भी नेताओं के बयान आए हैं, इस बीच वहां के जो सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनके भी बयान आए थे, आपको पता होगा। और अब सुनने में आ रहा है कि परसों ही, यानी कि 15 अगस्त से एक दिन पहले ही राव इंद्रजीत सिंह वहां पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली थी, फीडबैक लिया था और उसके बाद बोला था कि जो भी कोई दोषी होगा, मतलब जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या उसका असर हुआ है या वहां पर ऐसी कोई बात निकल कर आई है जिसके बाद ये मामला दर्ज करवाया गया है और फिर तुरंत बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया गया है? कई सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। अगर आप इस पूरे एपिसोड को देखें तो 31 जुलाई को मामला होता है और 15 को एफआईआर करवाई जाती है बिट्टू बजरंगी के खिलाफ। तो 15 दिन पुलिस क्या कर रही थी? क्यों नहीं मामला दर्ज करवाया गया या क्यों नहीं पकड़ा गया? जब पुलिस के साथ ऐसा हो रहा था, किसी और के साथ होता तो मान लेते कि पुलिस को बाद में पता चला या किसने रिपोर्ट लिखवाई या नहीं लिखवाई, या वो लोग कौन थे। जब खुद पुलिस के साथ हो रहा है और एक बड़ी अफसर भी थी वहां पर जिनके साथ ऐसा हो रहा है, उसके बावजूद भी 15 दिन बाद मामला दर्ज करवाया जाता है। तो बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या कोई प्रेशर था, कोई रोक रहा था, कौन रोक रहा था, या अब किसके कहने पर मामला दर्ज करवाया गया है? बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इस बीच भी कई सारी बातें निकलकर सामने आई हैं दोस्तों। सो ये है बड़ा मसला। क्या कहेंगे इस पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये रिपोर्ट ठीक लगी आपको तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएं। चलिए मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।